जब भी कोई कॉइन अनयूजुअली पंप कर जाता है, जो कि एक वक्त से मतलब सप्रेस था और सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो पंप कर जाता है, तो उसके टॉप्स किस तरह कैच करने हैं। वो इस तरह के, सबसे पहले आप जाते हो बड़े टाइम फ्रेम पर। उधर आप देखते हो कि कोई डेली की रेजिस्टेंस, अगर डेली की रेजिस्टेंस नहीं है, डेली से ऊपर है वो, तो फिर वीकली की कोई रेजिस्टेंस है। तो जिस तरह इन केस ऑफ दिस कॉइन, ये एग्जैक्टली इस वीकली की रेजिस्टेंस ब्लू लाइन को टच करके एग्जैक्टली इधर से नीचे आया। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक आपके पास एक ये है ऑरेंज लाइन, और एक ब्लू लाइन है। आप पहले ऑरेंज लाइन पे इस तरह लगा के एनालाइज करते हो कि यहाँ फिर कोई जोन है लेफ़्ट साइड पे कोई इस तरह का, कि जिसको हम कह सकें कि एक रिवर्सल जोन है। और फिर आप एक लाइन आप इधर इस तरह वीकली पर लगा दो। ये एक टेक्निक है। और अब ये देखो, इधर से ये इस तरह इम्पल्सिव ड्रॉप हुआ, इसका मतलब ये एक बड़ा एक क्या कहते हैं, क्रूशल जोन है डेली पर, कि यहाँ से पूरा ड्रॉप आया था, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली प्राइस रिजेक्ट कर सकती है। तो आप क्या करते हो कि आप वीकली तो थोड़ा सा इधर है, थोड़ी सी दूर है, एग्जैक्टली वो वीकली से रिजेक्ट हुई है। तो आप क्या करते हो, अपनी इस लाइन को पहले आप इधर लेके आते हो रेजिस्टेंस तक ना, कि मोस्ट लाइकली वहाँ नहीं तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, क्या पता वहाँ तक ना जाए, वो बात की बात है। पहले आप यहाँ लगा देते हो। अब इस ये इधर से इस तरह रिजेक्ट होके नीचे आया। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हो। छोटे टाइम फ्रेम पर जाके आप देखते हो कि इस जोन को, इस ब्लू लाइन को तो इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये इधर से ऊपर चली गई है। ठीक है, ये आप देख रहे होते हो छोटे टाइम फ्रेम पर कि इस ब्लू लाइन पर ये वीकली की ऑरेंज लाइन थी। ये जो ब्लू लाइन है वीकली की ऑरेंज लाइन थी, इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। 1 आवर पर इसने ऊपर ब्रेक करके क्लोज़ कर दिया। तो इसको आप छोड़ो भी, क्योंकि हमने अब क्या करना है, दूसरा स्टेप हमने मेन जोन में आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पर इधर डाइवर्जेंस ढूंढनी है। वो इस तरह कि अब ये एक मेन रेजिस्टेंस है, यहाँ से ड्रॉप हुआ, यहाँ से भी ड्रॉप हुआ, यहाँ से भी ड्रॉप हुआ, और प्लस वीकली की इधर कहीं वो भी है ईएमए। तो आप क्या करते हो, फिर अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे वेट करते हो किस टाइम फ्रेम से प्राइस एक्शन को ईएमए की सपोर्ट मिल रही है। तो इस टाइम फ्रेम से प्राइस एक्शन, ये एक सिर्फ एक एनालाइज करने का तरीका है, और ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है इसका कोई मतलब, लेकिन आपको एक समझ आ जाती है कि आप गलत एंट्री नहीं करते जब आपको पता है कि ये ब्रेक हुआ। तो अगर आप यहाँ से मिस कर देते हो डाइवर्जेंस, तो आपको पता है इस पे सपोर्ट ले रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इतना ही ईएमए पर सपोर्ट ले रही थी प्राइस। तो अब इधर कहीं गलत जगह एंट्री करने से बेहतर आपको ये समझ आती है कि अब इसने फाइनली लोअर हाई बनाया पिछले हाई से नीचे। तो ये इन दिस केस ईएमए हेल्प्स अ लॉट, कि आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ जाती है। तो यहाँ से भी एंट्री ले सकती है अगर आपने मिस कर दी, इफ़ यू आर नॉट इन्फॉर्म। अच्छा, अब ये ब्लू लाइन को इसने किया ब्रेक। एक तो हमारे पास ऑलरेडी ये हाई आ गया पहला। ठीक है, अब जब इस तरह हाई आ जाता है और अभी आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, जो कि आपका अपना टारगेट है, तो यहाँ से कहीं ये भी, हालांकि डाइवर्जेंस है, यहाँ से कोई ट्रेड लेने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे देयर, आप वेट करो कि ये हाई आपकी अपनी कंफर्मेशन के मुताबिक रेजिस्टेंस ब्रेक हो, जो कि असल है, जो कि बनता भी है। ये जगह ये जगह सारी वाइप आउट होनी ज़रूरी है, यहाँ लिक्विडिटी है, तो प्राइस इसको वाइप आउट किए बगैर चली जाए, इधर से ही नीचे इस तरह चली जाए। कहने का मकसद ये है कि इधर से हमें डाइवर्जेंस तो मिली थी, लेकिन छोटे टाइम के लिए मिली थी, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हो नहीं सकता कि प्राइस ने लाजमी ये इधर जो पैसा था ना वो लेके जाना था, क्योंकि ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पे वहाँ बहुत ज़्यादा आपको कंफर्मेशन दिख रही है कि यहाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा, क्योंकि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है बार बार। तो आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है अच्छा कौन से टाइम फ्रेम पर ये मेरे को सपोर्ट कर रही है। अब फाइनली इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल के साथ। जब इस कैंडल के साथ, इस ग्रीन कैंडल के साथ इसका हाई ये जो था एक टॉप था वो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीपिंग शुरू हो गई है। अब जब शुरू हो गई है उसके बाद आपने देखना है कि अब कहाँ डाइवर्जेंस बन रही है।
यानी कि ये ब्रेक करने के बाद इधर से कहाँ डाइवर्जेंस बनती है। तो आप ये देखते हो और छोटे टाइम फ्रेम पर कि किस टाइम फ्रेम पर ही इसको इस तरह सपोर्ट मिल रही है। तो आप देखते हो कि ये क्योंकि हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका हाई ब्रेक होने का वेट करना आपने। तो इधर से ये सपोर्ट लेके इस तरह ऊपर गया, हाई ब्रेक किया। एक मिनट, ये हाई था, ठीक है, ये RSI की ये जगह, लेकिन डाइवर्जेंस स्टिल अभी तक नहीं बनी। यानी कि ये जब हाई ब्रेक हुआ है, ये इस कैंडल ने इधर से ब्रेक किया है, तो इधर से कोई डाइवर्जेंस नहीं थी ख़ास। यानी कि अभी अभी तक आपको कोई ख़ास नहीं मिली कि इधर से कोई रिजेक्शन आया आपको। तो होता क्या है, ये हाई ब्रेक, एक मिनट, इधर ऐसे इस तरह लगा दो। अभी अच्छा, वैसे तो हाई भी नहीं ब्रेक हुआ ना, उसने इसका कर दिया, लेकिन अभी तक इसका नहीं हुआ हाई ब्रेक, प्राइस ऊपर जा रही है, लोअर हाई ही है। उसके बाद आप क्या देखते हो कि इसका हाई ब्रेक होता है, फिर प्राइस नीचे आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ये देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ये स्टिल नो डाइवर्जेंस। तो आप क्या करते हो फिर, आप और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हो और ये देखते हो कि ये जब अब हाई ब्रेक हो गया, अब यहाँ जाके आपको एक क्लियर एक मोमेंटम में प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ में वीकनेस नज़र आई है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊपर था, अब यहाँ से नीचे हो गया। तो ये जब यहाँ से इस तरह उठ रहा था, इधर इस तरह जा रहा था, यहाँ से इस तरह उठ रहा था, इधर जा रहा था, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जितना ये ऊपर जाता जा रहा है, ये उससे तो बहुत कम मूव कर रहा है। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा तो आप यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन इस तरह लगा दोगे, और फिर आप वापस जाते हो थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर कि अब वीकली की किधर बन रही है। इसको एक मिनट, इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, 4 आवर। तो ये एग्जैक्टली आप देखो कि ये वीकली की रेजिस्टेंस या टॉप कैच होता है एग्जैक्टली। तो चांसेस कम है कि इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज वगैरह इस तरह तो होता है, बहुत कम है। तो इस तरह आप अभी तक इस तरह मूव पूरा कैच कर सकते हो। तो ये तरीके छोटे टाइम, जब एक की ये है कि बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, फिर उस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में चला जाए जब प्राइस एक्शन, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आप EMA की सपोर्ट से डाइवर्जेंस ढूंढो, रिवर्सल पॉइंट्स। तो 1 मिनट पर ये ढूंढिए, और अगर यहाँ से डाइवर्जेंस कैच नहीं हो पाती, फिर उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि देखो जिस तरह यहाँ से प्राइस ये डाइवर्जेंस बना के नीचे गई, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, वो ब्रेक करके नीचे चली गई। लेकिन फिर इस केस में ये होता है कि फिर इस तरह क्योंकि रिवर्स भी करना होता है, तो टॉप पे तसल्ली होती है, लेकिन इस केस में फिर एक स्कैल्पिंग हो जाती है और आपको अपनी बीच में ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है, इफ़ नॉट फॉर अ लॉन्ग सेटअप।